शुद्ध विज्ञान घनस्वरूपम विज्ञान विस्त्राण नबद्ध दीक्षम दयानिधिम देहभृतां शरण्यम देवम हयग्रीवमहं प्रपद्ये। श्री गुरुचरण कमलेभ्यो नमः। श्रीमते हयग्रीवाय नमः। मैं अमित उपाध्याय काशी हिंदू विश्वविद्यालय कला संकाय संस्कृत विभाग MA का छात्र हूँ। कारक अध्यापन के लिए इस विद्वत प्रतिभा नामक चैनल में उपस्थित हूँ। मित्रों, पूर्व पाठ में हमने प्रातिपदिकार्थ लिंग परिमाण वचन मात्रे प्रथमा इस सूत्र घटक प्रातिपदिकार्थ लिंग परिमाण वचन मात्रे इस पद में क्या समास है, इसका विग्रह क्या है तथा सूत्र का सामान्य अर्थबोध क्या होता है, इस विषय को जाना। अब हम उसका सामान्य अर्थ बोलते हुए आगे का अध्ययन करेंगे। सामान्य अर्थ वहाँ फलीभूत हुआ था। प्रातिपदिकार्थ मात्रे प्रथमा स्यात्, लिंग मात्रे प्रथमा स्यात्, परिमाण मात्रे प्रथमा स्यात्, वचन मात्रे अर्थात संख्या मात्रे प्रथमा स्यात्। उसमें पहला वाक्य है प्रातिपदिकार्थ मात्रे प्रथमा स्यात्। इस प्रातिपदिकार्थ मात्रे प्रथमा स्यात् इस वाक्य को लेकर के ही आज हम अध्ययन करेंगे, जिसमें प्रातिपदिकार्थ क्या है इसका विचार किया जाएगा। मित्रों, प्रातिपदिकार्थ मात्रे प्रथमा स्यात् इस वाक्य में प्रातिपदिकार्थ शब्द प्रविष्ट है। वाक्य का अर्थ जानने के लिए प्रातिपदिकार्थ पद का क्या अर्थ है यह जानना भी अत्यंत आवश्यक है, क्योंकि एक नियम कहा गया है वाक्यार्थक ज्ञानम प्रति पदार्थक ज्ञानम कारणम। इस नियम का अर्थ है वाक्य के अर्थ जानने के प्रति पदों के अर्थ का ज्ञान भी कारण होता है। पदों के अर्थ को जानना भी अत्यंत आवश्यक होता है। अतः प्रातिपदिकार्थ मात्रे प्रथमा स्यात् इस वाक्य के अर्थ ज्ञान के प्रति प्रातिपदिकार्थ पद की भी कारणता होने से प्रातिपदिकार्थ का विवेचन करेंगे। प्रातिपदिकार्थ पद में प्रातिपदिकस्य अर्थः इत्याकारक षष्ठी तत्पुरुष समास है। अब प्रातिपदिकार्थ जानने से पहले प्रातिपदिक शब्द के साधुत्व के विषय में थोड़ा विवेचन करेंगे। प्रातिपदिक शब्द कैसे बना, तो वहाँ पर सबसे पहले पदम पदम प्रति ऐसा विग्रह करके प्रत्यर्थ विप्सा में अव्ययम विभक्ति समीप समृद्धि इस सूत्र के द्वारा अव्ययी भाव समास किए, जिससे प्रतिपद शब्द की निष्पत्ति हुई। पुनः प्रतिपदम लब्धुम अर्हति ऐसा विग्रह करके प्रतिपद अम इस द्वितीयांत समर्थ सुबंत से तदर्हति सूत्र के द्वारा ठय प्रत्यय किए। प्रतिपद अम ठय इस अवस्था में तद्धितान्तत्वात् प्रातिपदिक संज्ञा ततः सुपो धातु प्रातिपदिकयों से सुप का लुक करके अनुबंध लोप करके ठा के स्थान में ठस से का से इकादेश किए तथा तद्धिते स्वचामादेह सूत्र के द्वारा आदि वृद्धि करके प्रातिपदिक शब्द बना। पुनः प्रातिपदिकस्य अर्थः प्रातिपदिकार्थः ऐसा हम प्रातिपदिकार्थ पद में षष्ठी समास करते हैं। प्रातिपदिकस्य में जो षष्ठी है उस षष्ठी का अर्थ है जन्यत्व। अर्थः में अर्थ उपयांचायाम धातु है और कर्म अर्थ में घय प्रत्यय हुआ है। अर्थ धातु का यहाँ पर बोध अर्थ है, क्योंकि धातु अनेक अर्थों वाली होती है। तो धातु नाम अनेकार्थकत्व नियम होने के कारण हम यहाँ बोधार्थक अर्थ धातु को लेंगे। उस बोधार्थक अर्थ धातु से कर्म अर्थ में घय प्रत्यय हुआ है। अब बोध जो होता है अर्थात ज्ञान, वह सविषयक होता है। ज्ञान का कुछ ना कुछ विषय अवश्य ही होता है। तो जो सविषयक धातु होती हैं उन सविषयक धातु के समीप में उच्चरित कर्म अर्थ में विहित जो प्रत्यय, उस प्रत्यय का विषयताश्रय अर्थ होता है। जैसे कि कहा गया है सविषयक धातु समभिव्यहारे कर्म प्रत्ययार्थो विषयताश्रय। नियम को एक बार पुनः देख लें। सविषयक धातु समभिव्यहारे कर्म प्रत्ययार्थो विषयताश्रय। यहाँ अर्थ धातु है जो कि बोधार्थक है।
बोध अर्थात ज्ञान, ज्ञान सविषयक होता है। अतः सविषयक अर्थ धातु के समीप में उच्चरित कर्म अर्थ में विहित जो घय प्रत्यय है, वह घय प्रत्यय बोध विषयताश्रय इस अर्थ को कहेगा। तो घय प्रत्यय का अर्थ हो गया बोध विषयताश्रय। अर्थ धातु का अर्थ है बोध, जिससे अर्थः पद का अर्थ हम करेंगे बोध विषयताश्रय। तथा प्रातिपदिकस्य का अर्थ है प्रातिपदिक जन्य। दोनों को हम मिला देंगे तो प्रातिपदिक जन्य बोध विषयताश्रय, यह अर्थ फलीभूत होगा। यहाँ हम यह कह सकते हैं कि अर्थः पद का एक देश जो बोध है, उस बोध में प्रातिपदिक शब्द का जन्यत्व संबंध से अन्वय करेंगे। अन्वय करने पर प्रातिपदिक जन्य बोध विषयताश्रय प्रातिपदिकार्थः, ये प्रातिपदिकार्थ शब्द से अर्थ निकलेगा। अब प्रश्न होगा कि प्रातिपदिक जन्य बोध विषयताश्रय, इसका क्या तात्पर्य है? तो इसका तात्पर्य कहेंगे कि प्रातिपदिक से उपस्थित होने वाला जो अर्थ है, उस अर्थ में ही प्रातिपदिक जन्य बोध विषयताश्रयत्व रहता है। जैसे घट प्रातिपदिक का उच्चारण किए, घट प्रातिपदिक के उच्चारण करने पर कम्बुग्रीवादिमान अर्थ की उपस्थिति हुई, तो प्रातिपदिक जन्य बोध विषयताश्रय श्रयत्व उस कम्बुग्रीवादिमान अर्थ में रहेगा। तो प्रातिपदिक जन्य बोध विषयताश्रय क्या है, इस प्रकार का यहाँ प्रश्न होगा। उसके समाधान में सभी आचार्य प्रायः एक कारिका कहते हैं। वह कारिका है स्वार्थो द्रव्यंच लिंगंच संख्याकारकमेव च अमी पंचैव नामार्थाः त्रयः केषाञ्चिदग्रिमा। यह कारिका वैयाकरण भूषण सार के दर्पण टीका से उद्धृत है। यहाँ स्वार्थ का मतलब है जाति, द्रव्य का तात्पर्य है व्यक्ति से, तथा लिंग मतलब पुंसत्व, स्त्रीत्व और नपुंसकत्व, संख्या से एकत्व, द्वित्व, तृत्व आदि को लेना है, और कारक कर्तृ कर्म करण इत्यादि कारक यहाँ विवक्षित है। तो स्वार्थ द्रव्य लिंग संख्या कारक अमी पंचैव नामार्थाः, एते पंचैव नामार्थाः, ये पांच ही नामार्थ हैं। नामार्थाः नाम प्रातिपदिकार्थाः, ये पांच प्रातिपदिकार्थ। तथा केषाञ्चित् अग्रिमाः, तो केषाञ्चित् आचार्याणां मते, किन्हीं आचार्यों के मत में अग्रिमाः त्रयः, आगे वाले जो तीन हैं वही प्रातिपदिकार्थ, अर्थात स्वार्थ द्रव्य तथा लिंग, ये तीन प्रातिपदिकार्थ। तो इस कारिका से दो पक्ष सामने उपस्थित हुए। एक तो पंचकम प्रातिपदिकार्थः, यह पक्ष उपस्थित हुआ, तथा किन्हीं आचार्यों के मत में अग्रिमाः त्रयः प्रातिपदिकार्थः, तो त्रिकम प्रातिपदिकार्थः, यह पक्ष भी उपस्थित हुआ। कुछ आचार्य क्वचित सोढ़ापि प्रातिपदिकार्थः ऐसा कहते हैं। यह सोढ़ापि प्रातिपदिकार्थः भूषण सार में प्रपंचित किया गया है। कब? तो उसके लिए हम कहेंगे, और वह छठवां प्रातिपदिकार्थ क्या है, तो भूषण सार में प्रतिपादित किया गया कि यदि अनुकार्य और अनुकरण में भेद विवक्षा पक्ष स्वीकार किया जाए तो जो शब्द होता है वह शब्द भी प्रातिपदिकार्थ होता है। आचार्य श्री कौंड भट्ट जी ने कहा, यद्यनुकार्यानुकरणयोर भेद विवक्षा पक्षः तदा शब्दोपि प्रातिपदिकार्थ। तो अनुकार्यानुकरणयोर भेद विवक्षा तदा शब्दोपि प्रातिपदिकार्थ। तो यदि अनुकार्य और अनुकरण में भेद विवक्षा पक्ष स्वीकार करेंगे तब शब्द भी प्रातिपदिकार्थ होगा। तो सोढ़ापि प्रातिपदिकार्थः, ऐसा पक्ष भी सामने दृष्टिगोचर होता है। इसी का प्रतिपादन करते हुए आचार्य भट्टोजी दीक्षित जी ने भी अपने वैयाकरण मतोन्मज्जन नामक कारिका ग्रंथ में कारिका लिखी। एकम द्विकम त्रिकम चाथा चतुष्कम पंचकम तथा नामार्थ इति सर्वेमी पक्षाः शास्त्रे निरूपिता। कारिका है एकम द्विकम त्रिकम चाथा चतुष्कम पंचकम तथा
नामार्थ इति सर्वेमी पक्षाः शास्त्रे निरूपिता। तो शास्त्रे अर्थात स्वरूपाणाम एक शेष एक विभक्तौ इति सूत्रस्थ भाष्ये, स्वरूपाणाम एक शेष एक विभक्तौ सूत्र के भाष्य में एकम प्रातिपदिकार्थः, द्विकम प्रातिपदिकार्थः, त्रिकम प्रातिपदिकार्थः, चतुष्कम प्रातिपदिकार्थः, पंचकम प्रातिपदिकार्थः, ये अनेक पक्ष वहाँ निरूपित किए गए। तो यहाँ पर हम लोगों ने 3 पक्ष जाना अभी तक कि एक पक्ष है त्रिकम प्रातिपदिकार्थः, जिसमें स्वार्थ, द्रव्य और लिंग आते हैं। दूसरा पक्ष है पंचकम प्रातिपदिकार्थः, जिसमें स्वार्थ, द्रव्य, लिंग, संख्या तथा कारक इन 5 का ग्रहण होता है। तीसरा पक्ष है सोढ़ा प्रातिपदिकार्थः, जिसमें स्वार्थ, द्रव्य, लिंग, संख्या, कारक तथा शब्द, ये 6 प्रातिपदिकार्थ यहाँ उपस्थित हुए। किंतु मित्रों, इन प्रातिपदिकार्थों को यदि ले लिया जाए तो प्रातिपदिकार्थ लिंग परिमाण वचन मात्रे प्रथमा, इस सूत्र में जो किया गया लिंग ग्रहण तथा वचन ग्रहण वह व्यर्थ होने लगेगा। क्यों? त्रिकम पक्ष में केवल लिंग ग्रहण का वही अर्थ, क्योंकि स्वार्थ, द्रव्य और लिंग, तो लिंग भी प्रातिपदिकार्थ हो गया। प्रातिपदिकार्थ कहने से ही लिंग का बोध हो जाएगा, तो उसके लिए प्रातिपदिकार्थे प्रथमा स्यात्, यह कथन लिंग मात्रे प्रथमा स्यात्, ऐसा कहने के लिए लिंग ग्रहण की आवश्यकता नहीं है, वह तो प्रातिपदिकार्थ से ही अर्थबोध हो जाएगा। तो त्रिकम पक्ष में लिंग ग्रहण का वही अर्थ तथा पंचकम प्रातिपदिकार्थः तथा सोढ़ा प्रातिपदिकार्थः, इन 2 पक्षों में लिंग ग्रहण तथा वचन ग्रहण, इन दोनों का वैयर्थ स्पष्ट प्रतीत हो रहा है। इसलिए प्रातिपदिकार्थ लिंग परिमाण वचन मात्रे प्रथमा, इस सूत्र में प्रातिपदिकार्थ शब्द के द्वारा त्रिकम प्रातिपदिकार्थः अथवा पंचकम प्रातिपदिकार्थः अथवा सोढ़ा प्रातिपदिकार्थः, ये कोई भी पक्ष नहीं लेंगे, क्योंकि इनको स्वीकार करने पर या तो लिंग ग्रहण व्यर्थ होगा अथवा लिंग और वचन दोनों के ग्रहण का व्यर्थ होने लगेगा। इसलिए इन लिंग और वचन ग्रहण व्यर्थ ना हो, तदर्थ प्रातिपदिकार्थ शब्द से कुछ पारिभाषिक अर्थ लेंगे। तो प्रातिपदिकार्थ शब्द से कौन सा पारिभाषिक अर्थ लिया जाए, तो उसके लिए आचार्य भट्टोजी दीक्षित जी ने सिद्धांत कौमुदी में प्रतिपादित किया, नियतोपस्थितिकः प्रातिपदिकार्थ, प्रातिपदिकार्थ पदेन किंग्राह्यम इति चेत् तैः भणितं नियतोपस्थितिकः। तो नियतोपस्थितिकः यही प्रातिपदिकार्थ शब्द का अर्थ। नियतोपस्थितिकः में बहुव्रीहि समास, उसका विग्रह होगा नियता अर्थात व्यापिका निश्चिता वा उपस्थितिर्बोधः यस्य सा नियतोपस्थितिकः, यह उसका विग्रह है। नियतोपस्थितिकः का अर्थ क्या है, तो अर्थ बताते हुए आचार्य भट्ट नागेश जी ने लघु शब्देन्दु शेखर में कहा, यस्मिन् प्रातिपदिके उच्चारिते यस्यार्थस्य नियमेन उपस्थिति स तदर्थः इत्यर्थः। इसका तात्पर्य है जिस प्रातिपदिक के उच्चारण करने पर जिस अर्थ की नियमेन अर्थात निश्चित रूपेण उपस्थिति भवति, बोधः भवति, सार्थः प्रातिपदिकार्थः। जिस प्रातिपदिक के उच्चारण करने, कोई हम प्रातिपदिक उच्चारण किए, जैसे राम हमने कहा, तो राम प्रातिपदिक उच्चारण करने पर राम, रामत्व और पुंस्त्व तथा समवाय रूपी अर्थ नियमेन प्रतीत हो रहे हैं, निश्चित रूपेण प्रतीत हो रहे हैं, अतः ये सारे अर्थ प्रातिपदिकार्थ हो जाएं। किंतु वहीं रामः कहने पर एकत्व संख्या प्रतीत हो रही है, रामौ कहने पर द्वित्व संख्या प्रतीत हो रही है, रामाः कहने पर बहुत्व संख्या प्रतीत हो रही है। इसलिए हम जाने कि ये जो एकत्व द्वित्व आदि जो संख्या अर्थ की उपस्थिति होती है वह नियमेन नहीं हो रही है, निश्चित रूपेण नहीं हो रही है, अतः वह संख्या रूपी जो अर्थ है वह प्रातिपदिकार्थ नहीं हुआ, तथा लिंग रूपी जो अर्थ है वह भी प्रातिपदिकार्थ नहीं हो। हम टट उच्चारण करते हैं तो टट प्रातिपदिक है, तो टट प्रातिपदिक से टट, टतत, टट, टटत्व
तथा समवाय रूपी अर्थ की तो नियमेन उपस्थिति होती है, लेकिन अम कहने पर नपुंसकत्व प्रतीत होता है, पुंसत्व और स्त्रीत्व प्रतीत नहीं होता। तटी कहने पर स्त्रीत्व की प्रतीति होती है, पुन नपुंसकत्व की प्रतीति नहीं होती। तटः कहने पर पुंसत्व प्रतीत होता है, नपुंसकत्व स्त्रीत्व प्रतीत नहीं होता। तो इस प्रकार हमने तट में देखा कि अमादि अम प्रत्यय के संव्यवहार में नपुंसकत्व प्रतीत हो रहा, सु प्रत्यय के संव्यवहार में पुंसत्व प्रतीत हो रहा, और तटी गीप प्रत्यय का उच्चारण करने पर, गीप प्रत्यय के समीप में उच्चारित रहने पर तट शब्द से स्त्रीत्व अर्थ की प्रतीति हो रही। तो तत्त प्रत्यय के संव्यवहार में तो सभी लिंग भाषित हो रहे हैं, लेकिन कोई भी लिंग नियमेन उपस्थित नहीं हो रहा। निश्चित रूपेण किसी अर्थ की लिंग की उपस्थिति नहीं हो रही है, जिससे कि हम लोगों ने जाना कि यह लिंग भी प्रातिपदिकार्थ नहीं है। प्रातिपदिकार्थ तो वही होता है कि जिस प्रातिपदिक के उच्चारण करने पर जिस अर्थ की नियमेन उपस्थित हो, प्रातिपदिक उच्चारण किए, उस प्रातिपदिक के उच्चारण के अनंतर जिस अर्थ की नियमेन निश्चित रूपेण सदा उपस्थिति हो, जिस अर्थ का हमेशा बोध हो, वही अर्थ प्रातिपदिक शब्द से विवक्षित है। तो हमने क्या देखा कि लिंग और संख्या रूपी अर्थ जो है वह नियमेन उपस्थित नहीं होता, अतः उसका प्रातिपदिकार्थ कहने से ग्रहण नहीं होगा। अतः लिंग और वचन ग्रहण करना चरितार्थ हो गया, वह व्यर्थ नहीं होगा। तो इस प्रकार हम लोगों ने प्रातिपदिकार्थ शब्द का विचार किया कि प्रातिपदिकार्थ पदेना अत्र पारिभाषिकम पारिभाषिकः अर्थः ग्राह्यः, पारिभाषिक अर्थ लेना है। वह पारिभाषिकत्व क्या है? तो दीक्षित जी ने लिखा नियतोपस्थिति का प्रातिपदिकार्थः, यही प्रातिपदिकार्थ शब्द का पारिभाषिक अर्थ। अब प्रश्न होगा कि नियतोपस्थिति का प्रातिपदिकार्थः, इसमें प्रमाण क्या है? दीक्षित जी ने जो स्वीकार किया उस वचन में प्रमाण क्या है? तो प्रमाण के रूप में हम कैयट के वचन को कहेंगे। आचार्य कैयट महाभाष्य की प्रदीप टीका में लिखते हैं, प्रातिपदिकार्थ लिंग परिमाण वचन मात्रे प्रथमा सूत्र का व्याख्यान करते हुए, किमर्थम प्रातिपदिकम नव्य विचरति सब प्रातिपदिकार्थ। कैयट का वचन है, यमर्थम प्रातिपदिकम नव्य विचरति सब प्रातिपदिकार्थ। जो अर्थ प्रातिपदिक का व्यभिचार न करे, यमर्थम प्रातिपदिकम नव्य विचरति, जिस अर्थ को प्रातिपदिक व्यभिचरित ना करे, अर्थात प्रातिपदिक जिस अर्थ को कभी भी ना छोड़े, वही प्रातिपदिकार्थ शब्द से लेना है। तो यह कैयट वचन ही दीक्षित के वचन में प्रमाण के रूप में उपस्थित होता है। तो हम लोगों ने प्रातिपदिकार्थ को जाना। अब हमारा वाक्य है प्रातिपदिकार्थ मात्रे प्रथमा स्यात्। यहाँ मात्र शब्द प्रविष्ट है, तो प्रातिपदिकार्थ मात्र में प्रथमा होती है। मात्र कहने का तात्पर्य क्या है? मित्रों, जैसे जिन्होंने आप लोगों ने तर्क संग्रह पढ़ा है, वहाँ रूप का लक्षण करते हुए लिखा चक्षुर मात्र ग्राह्यो गुणो रूपम। तो चक्षुर मात्र ग्राह्यो का मतलब क्या है? कि चक्षु इंद्रिय मात्र से ग्राह्य है, और चक्षु भिन्न जो इंद्रिय हैं उन इंद्रियों से अग्राह्य हो, ऐसा जो है होना चाहिए। उसी प्रकार यहाँ पर भी मात्र शब्द प्रविष्ट है, तो इसका भी हम अर्थ करेंगे कि प्रातिपदिकार्थ मात्रे प्रथमा, अर्थात प्रातिपदिकार्थ का बोधक हो, और प्रातिपदिकार्थ से भिन्न जो कर्ता कर्मादि अर्थ हैं उन अर्थों का अबोधक हो, ऐसा जो प्रातिपदिक है उस प्रातिपदिक से प्रथमा विभक्ति होती है प्रातिपदिकार्थ मात्र में, यह अर्थ फलीभूत होगा। तो हम प्रातिपदिकार्थ मात्रे प्रथमा स्यात् इस वाक्य का अर्थ करेंगे प्रातिपदिकार्थ बोधकत्वे सति प्रातिपदिकार्थेतराबोधकत्वम, अथवा प्रातिपदिकार्थ बोधकत्वे सति प्रातिपदिकार्थेतराबोधकम यत् प्रातिपदिकम ततः प्रातिपदिकार्थ मात्रे प्रथमा। कि जो इसका अर्थ है प्रातिपदिक का बोधक होते हुए प्रातिपदिक से भिन्न जो कर्ता कर्मादि रूप अर्थ हैं उन अर्थों का अबोधक हो, ऐसा जो प्रातिपदिक है उस प्रातिपदिक से प्रातिपदिकार्थ मात्र में प्रथमा होती है। यह प्रातिपदिकार्थ मात्रे प्रथमा
इस वाक्य का अर्थ परिष्कृत अर्थ उपस्थित हुआ। मित्रों, इसी के साथ इस वीडियो को हम विराम देते हैं और आगे के वीडियो में इस प्रातिपदिकार्थ मात्रे प्रथमा के उदाहरण क्या हैं और सूत्र का अन्य क्या अर्थ है, इसका भी विवेचन करेंगे। आप अपना सुझाव कमेंट के रूप में अवश्य ही दें, जिससे कि हम और आगे सुधार करके आपके सामने पदार्थों को प्रस्तुत कर सकें। तब तक के लिए नमस्कार।